डियर स्टूडेंट्स, डियर सन्स एंड डॉटर्स, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ठीक है, अब हम लोग पिछले वीडियो के बारे में बात करें कि अब तक हम लोगों ने देखा है कि दो लेंस अगर सटा के रखे गए तो उनके समतुल्य लेंस का क्या पोजीशन होगा, क्या उसकी फोकस दूरी होगी, इसकी व्याख्या की और फार्मूला निकाला 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये दो लेंस हैं, एक लेंस L1 है और दूसरा लेंस L2 है और ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। इसकी फोकस दूरी f2 है, इसकी फोकस दूरी f1 है और ये आपस में कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। इसके समतुल्य लेंस की फोकस दूरी होगी f1 इंटू f2 बटे f1 प्लस f2 माइनस d। यही मदर फार्मूला हुआ, इसको आपको दिमाग में रखना है। अब आइए भस्म लगाइए और सब जान जाइए। वर्मा सर का मंत्र भस्म किस चीज के लिए है भाई? ये भस्म तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। आपको कहा गया कि भाई दो लेंस उत्तल हैं और वह कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में है। ये दोनों लेंस उत्तल हैं और कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। समतुल्य लेंस कैसा होगा? तो आपको कहना होगा कि आप बताइए कि उन लेंसों की फोकस दूरियां क्या हैं और उनके बीच की दूरी क्या है, तब हम बता सकते हैं। कम से कम इतना हम बिना गुना भाग जोड़ घटाव किए बता सकते हैं कि समतुल्य लेंस कैसा होगा। तो देखिए, अब देखिए, अगर दोनों लेंस ऊपर हैं, सॉरी ऊपर नहीं, उत्तल हैं, दोनों लेंस उत्तल हैं, तो ये फोकस दूरी भी प्लस हुई और यह फोकस दूरी भी प्लस हुई। मान चाहे जो हो, इसका 2 सेंटीमीटर हो, उसका 4 सेंटीमीटर हो, 2 चौकी 8 आएगा, 10 हो 20 हो तो 20 नहीं 200 आएगा, लेकिन प्लस गुना प्लस, तो ऊपर का रिजल्ट तो हमेशा प्लस आएगा, वैल्यू जो हो। अब नीचे लेकिन 3 बात होगी। अगर f1 और f2 मिलकर, ये दोनों मिलकर, चूंकि दोनों प्लस है तो ये दोनों जुटेगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये दोनों मिलकर तब d में घटेगा। तो यदि f1 जोड़ f2 बड़ा हो गया d से, तब तो समतुल्य लेंस उत्तल होगा। समतुल्य लेंस उत्तल होगा। जब दोनों लेंस उत्तल हों, जब दोनों लेंस उत्तल हों, क्या हो? दोनों लेंस उत्तल हों। जब दोनों लेंस उत्तल हों तो ऊपर में देखिए फोकस दूरी का मान कितना होगा, क्या होगा, वो सब बाद में देखेंगे, अभी तुरंत न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। लेकिन बिना हल किए हम ये बता सकते हैं कि देखिए सर, अगर ये दोनों मिलकर d से बड़ा हो गया तो समतुल्य लेंस उत्तल होगा, चाहे उसकी फोकस दूरी जो हो, पावर जो हो, उससे कोई बहस नहीं है। और दूसरा, अगर ये दोनों मिलकर d से छोटा हो गया तो अवतल होगा। यदि f1 और f2 मिलकर d से छोटा हो गया तो अवतल लेंस होगा, समतुल्य लेंस अवतल लेंस होगा। ठीक, अवतल लेंस का व्यवहार करना होगा किस रूप में? समतुल्य लेंस के रूप में। और सर, अगर f1 और f2 मिलकर d के बराबर हो जाए तब तो भैया नीचे 0 हो जाएगा और कोई भी चीज बटे 0 तो f तो इन्फिनिटी हो जाएगी और तब क्या हो जाएगा कि समतुल्य लेंस समतल कांच का टुकड़ा होगा। समतुल्य लेंस क्या होगा भाई मेरे? समतल कांच का टुकड़ा होगा। न ये उत्तल होगा
और ना ये अवतल होगा। ये हुआ पहला भस्म लगाइए। और दोनों लेंस अगर उत्तल हैं तो अब आप ये बताइए कि F1 और F2 मिलकर D से बड़े हैं। अगर बड़े हैं तो उत्तल होगा, छोटे हैं तो अवतल होगा, और इक्वल टू है तो समतल कांच का टुकड़ा होगा। अब सवाल उठता है कि अगर दोनों लेंस अवतल हो तो हो तो गया हमेशा अवतल। ये कैसे सर बिना बनेले यही तो भस्म का कमाल है। F बराबर होता है ना F1 F2 अब बटे F1 जोड़ F2 और घटाओ D। तो ये F1 भी माइनस F2 भी माइनस, और आप पढ़कर आए हैं माइनस गुना माइनस, तो रिजल्ट तो इसका प्लस हो गया, ऊपर प्लस हो गया। अब मान जो हो, हम बार बार बोल रहे हैं, इस बात पर गौर करिएगा। इसका मान 12 सेंटीमीटर है, इसका मान 8 सेंटीमीटर है, तो बड़ी अठी 96, तो ऊपर में 96 सेंटीमीटर प्लस ना हुआ जी। और नीचे ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो नीचे माइनस मान होगा ना, चाहे इसका मान कुछ भी हो, ये दोनों से बड़ा हो छोटा हो, परोल हो, वही बोला जाता है हमरे मुंह से कि परोल हो, मान कुछ भी हो, नीचे तीनों मिलकर निगेटिव ही ना होगा। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो रिजल्ट क्या हुआ। इसलिए याद रखें, जब दो अवतल लेंस कुछ दूरी पर हों, जब दो अवतल लेंस कुछ दूरी पर हों, या है ना कुछ दूरी पर हों, या सटा के रखे जाएं, उससे कोई बहस नहीं है। कुछ दूरी पर हों या सटे हुए हों, इससे कोई बहस नहीं है। हर स्थिति में समतुल्य लेंस में समतुल्य लेंस अवतल होगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, मेरा भी VSPS आएगा। आप तो जानते ही हैं शनिवार को VSPS आता है, वर्मा सर्स प्रैक्टिस सेट, और आप देखिएगा 2 फरवरी को परीक्षा होगी। जिसने जिसने VSPS हमारा बनाया, 1000 क्वेश्चंस हम अब तक रिलीज किए हैं, इम्पॉर्टेंट उसमें से 300-400 क्वेश्चंस थे। तो देखिएगा उसी 300-200-300 क्वेश्चन में से क्वेश्चन लड़ेगा, एकदम गारंटी है लड़ेगा। इसलिए जो सब आपके दोस्त मित्र हो तैयारी कर रहे हैं, उनसे कहिए मेरा VSPS लेकर के प्रैक्टिस कर ले। 35 में 35 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। तो नीचे हमेशा समतुल्य लेंस आपका क्या आएगा, इस स्थिति में हमेशा अवतल होगा। अब आइए विचार करते हैं इस बात पर कि एक लेंस उत्तल है चचा, वाह भैया, और दूसरा लेंस अवतल है, या यही अवतल है वही उत्तल है, कोई एक उत्तल है और एक अवतल है। तो चलिए ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ठीक है। अब डिस्टेंस D है, तो देखिए ये मिल जाएगा इसके साथ, और अब आपका फिर फार्मूला तो वही है, F1 F2 बटे F1 प्लस F2 माइनस D। तो ये दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, और ये बेचारा रह जाएगा प्लस। ऊपर रिजल्ट हमेशा माइनस होगा, क्योंकि प्लस गुना माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस गुना माइनस हमेशा माइनस होता है। तो ऊपर का रिजल्ट तो माइनस होगा। ऊपर का रिजल्ट चाहे उसका वैल्यू, फिर वही बोलेंगे वैल्यू कुछ भी हो, इसका मान क्या है, उसका मान क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इससे कोई बहस नहीं। ऊपर का रिजल्ट हमेशा माइनस होगा, और नीचे का रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या F1 का मान F2 और D के मान से बड़ा है। अगर बड़ा है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट माइनस। इसलिए समतुल्य लेंस कैसा होगा, समतुल्य लेंस अवतल होगा। और सर अगर F1 का मान
F2 प्लस डी के मान से छोटा हो तब सर, तब तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नीचे निगेटिव हो जाएगा, ऊपर भी निगेटिव है और नीचे भी निगेटिव हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो समतुल्य लेंस क्या होगा, आप खुद सोचिए। समतुल्य लेंस उत्तल हो जाएगा, उत्तल होगा। और फिर वही तीसरी बात, त्रिदेव महादेव कि F1 का मॉड अगर F2 और D के मॉड से बराबर हो तो F इन्फिनिटी हो जाएगी और समतुल्य लेंस समतल कांच का टुकड़ा होगा। समतुल्य लेंस क्या होगा, समतल कांच का टुकड़ा होगा। ठीक है, यही समतुल्य लेंस की विवेचना हो गई। ठीक है, अब आइए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको मज़ा आ जाएगा। और समतुल्य लेंस के सारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, बहुत आसान। जैसे देखिए 1995 से लेकर के आप 2022-21 तक का क्वेश्चन देखिएगा, अभी 22 में भी होगा। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितना हल्का। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या आता है, 3 डायोप्टर और 2 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है, संपर्क में है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, 3 डायोप्टर और 2 डायोप्टर के लेंस संपर्क में हैं। क्लियर? समतुल्य लेंस, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालो, फोकस दूरी निकालो। ठीक, चलिए इसको पूर्ण विराम कर दीजिए। हो गया। अरे साहेब, P बराबर P1 प्लस P2 तो बराबर 3 प्लस 2 डायोप्टर। दिस इम्प्लाइज दैट, इसलिए P बराबर 5 डायोप्टर, इसलिए 1/P बराबर 1/5 मीटर, इसलिए फोकल लेंथ बराबर 100/5 सेंटीमीटर, इसलिए समतुल्य फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। आंसर यही तो न्यूमेरिकल है, संपर्क में। अब और थोड़ा टीचर को पोटने के लिए आप ये दिखा दीजिए कि ये 2 लेंस हैं, L1 L2 हैं, P1 बराबर 3 डायोप्टर, P2 बराबर 2 डायोप्टर। समतुल्य लेंस क्या होगा, यही है। और समतुल्य लेंस अब इसी को थोड़ा बड़ा करके गए तो 3 डायोप्टर और 2 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है, सटा के रखे गए। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालो। हमसे खाली फोकस दूरी निकालने पूछा तो हमने ये जवाब दिया। अब मान लीजिए कि यह क्वेश्चन आता है, यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2, यदि 5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर के 2 लेंस सटाकर रखे गए हैं, सटाकर रखे गए हैं तो समतुल्य लेंस की विवेचना करो, समतुल्य लेंस की विवेचना करो। आजकल इस सब तरह का क्वेश्चन अब नहीं आता है डियर स्टूडेंट, आता था पहले, आज से 10 वर्ष पहले। तो विवेचना करो के बारे में अगले क्लास में भी मैंने बताया था कि विवेचना का मतलब होता है पूरा एनालिसिस करके बताना
तो जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमको फॉलो करते हैं, हमको सब्सक्राइब करते हैं, हमारे लिंक को शेयर करते हैं, हमारा एक सब्सक्राइबर बनते हैं, हम उनको थैंक यू कहते हैं, उनको हम शुभ आशीर्वाद भी देते हैं। जो हमसे बड़े लोग हैं वो भी हमारा वीडियो देखते हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को आप प्रमोट करिए, थोड़ा सा मदद करिए। तो आप देखिए कि आपके पास 5 डायोप्टर का एक उत्तल लेंस है और इसी के साथ सटाकर 3 डायोप्टर का एक अवतल लेंस रखा हुआ है। तो आपका P1 बराबर हो गया 5 डायोप्टर और P2 बराबर हो गया -3 डायोप्टर। तो समतुल्य लेंस, चूंकि समतुल्य लेंस की क्षमता, समतुल्य लेंस की क्षमता, पावर ऑफ समतुल्य लेंस P बराबर कांटेक्ट में P1 प्लस P2 होता है। तो 5 डायोप्टर प्लस -3 डायोप्टर बराबर 5 - 3 डायोप्टर बराबर 2 डायोप्टर। P बराबर इसलिए P बराबर 2 डायोप्टर, समीकरण नंबर 1। इस तरह हमने देख लिया कि समतुल्य लेंस हमारा कैसा होगा डियर स्टूडेंट। समतुल्य लेंस ऐसा होगा, उत्तल होगा और इसका P कितना होगा 2 डायोप्टर। अब चूंकि F बराबर होता है 1/P बराबर ½ मीटर बराबर 100/2 सेंटीमीटर, इसलिए समतुल्य फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है ना। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन है विवेचना करो, तो हम क्या करेंगे कि अब हम यहां विवेचना लिखते हैं। विवेचना यही है एनालिसिस। पहला, समतुल्य लेंस उत्तल होगा। सेकेंड, उसकी क्षमता 2 डायोप्टर होगी। और थर्ड पॉइंट, उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। और लास्ट में इसे लेंसों के स्थान पर रिप्लेस करना होगा। माने उसको हटाएंगे, रिप्लेस करना माने तुम हटो, तुम्हारे जगह हम जो ये हैं लाल वाले, हम तुम्हारे जगह चले जाएंगे। और इस तरह से ये विवेचना होती है कि हमारा जो समतुल्य लेंस होगा वो उत्तल होगा। कैसे जाने, यहाँ पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव उत्तल लेंस, पावर निगेटिव अवतल लेंस, ये सब तो पिछले कक्षा में हो चुका है। उसकी क्षमता 2 डायोप्टर होगी, यहाँ निकला ही 2 डायोप्टर है। उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी और इसको हटा के इसके जगह पर उसको रखना होगा। क्लियर। इसी तरह का आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्लियर। विवेचना वाला एक क्वेश्चन बता दिया, आप आगे देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। यदि 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले 2 उत्तल लेंस हवा में
10 सेंटीमीटर पर हूं तो बताएं। देखिए अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 में कितना क्वेश्चन निकलता है, तो बताएं। क्या बताएं भाई? पहला, समतुल्य लेंस कैसा है, कैसा होगा। दूसरा, फोकस दूरी क्या होगी, किसकी? समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आइए लिखते हैं, समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी। समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी। तीसरा, समतुल्य लेंस की क्षमता निकालो। देखिए कैटो क्वेश्चन हो रहा है। अब इसी को 4 बार पढ़ा देंगे और प्रचार करेंगे खूब लंबा चौड़ा। हम 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पढ़ाते, उससे क्या फायदा है। एक न्यूमेरिकल बताया हो गया, इसमें सारे न्यूमेरिकल्स है। समतुल्य लेंस की क्षमता बताओ, और चौथा क्षमता क्या होगी, और चौथा क्वेश्चन भी है इसमें, यानी 3 + 3 टोटल न्यूमेरिकल कितने हो गए? 6। पिछले में भी मैंने 2-3 को बात बताया। तो समतुल्य लेंस कहाँ रखेंगे, समतुल्य लेंस का स्थान कहाँ होगा, समतुल्य लेंस का स्थान कहाँ होगा, कहाँ होगा, इतना बात आपको देखना है। अब आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, एक लेंस है L1, फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। दूसरा लेंस है L2, फोकस दूरी है 12 सेंटीमीटर, और इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो अभी 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएगा, है ना। चूंकि समतुल्य फोकस दूरी F बराबर फार्मूला होता है F1 F2 बाई F1 + F2 - D। तो दिस इम्प्लाइज दैट F बराबर 20 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर × सेंटीमीटर। देखिए ये सब प्रायः आप देखिएगा कि लोग छोड़ते हैं, लेकिन आप मेरे शिष्य हैं, आप मत छोड़िएगा। सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ 20 + 12 - 10 सेंटीमीटर, इससे ये स्क्वायर कट जाएगा। तो कितना बच गया, है ना, कितना बच गया बोलिए, बोलिए कितना बचा। तो F बराबर बचा 20 × 12/22 सेंटीमीटर। 12 में 10 गया 2 और 20 22, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो इसलिए F बराबर 20 × 6 = 20 से 120/11 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 10.11 का 11, 1 12 10, 11 9 99, 100। तो 10 आएगा नहीं खाएगा, 0 9 0 9, यही आते जाएगा इतना सेंटीमीटर। इसलिए फोकस दूरी बराबर 10.9, इसको राउंड ऑफ करेंगे 91 सेंटीमीटर लगभग। तो ये आंसर हो गया 2 का, और लेंस उत्तल होगा, लेंस उत्तल होगा। ये आंसर हो गया 1 का। आपसे क्या पूछा गया था देखिए, आपसे क्या पूछा गया था देखिए, आपसे क्या पूछा गया था देखिए। आपसे पूछा गया था कि क्या पूछा गया था देखिए।
आपसे पूछा गया था कि 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले दो उत्तल लेंस हवा में 10 सेंटीमीटर पर है, तो बताएं समतुल्य लेंस कैसा होगा। बताएं समतुल्य लेंस कैसा होगा, ये पूछा गया था। समतुल्य लेंस कैसा होगा, समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी। तो आपने इन दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया है कि समतुल्य लेंस हमारा लगभग 120/11 सेंटीमीटर यानी इस फोकस दूरी का होगा, है ना। ठीक है। और इसके बाद अब आपको जवाब देना है कि इसकी क्षमता क्या होगी और स्थान कहाँ होगा। तो आइए जरा देखें। अब हम लोग निकाल रहे हैं, चूंकि हम निकाल चुके हैं, चूंकि हम देख चुके हैं कि फोकस दूरी 120/11 सेंटीमीटर है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, फोकस दूरी 120/11 गुना 100 मीटर। चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, इसलिए 1/f बराबर 11 गुना 100/12 मीटर इनवर्स बोले या डायोप्टर बोले, और इसी को तो पावर कहते हैं। अब इसको कर दीजिए, 4 तिया 12, 25 चौके 100, नहीं 25 का 25, 25 275/3 डायोप्टर। तो पावर इसका हो गया, है ना, पावर इसका कितना हो गया, 3 नमा 27, 0 3 एका 3, 2 5, 20, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 3 छक 18, इतना डायोप्टर होगा। तो पावर बराबर 91.67 डायोप्टर, लगभग नहीं लिखना बोलिए। अब सवाल उठता है कि यहाँ तक तो बन गया, आपने देखा कि इसकी फोकस दूरी कितनी आई, 120/11 सेंटीमीटर। तो हमने इसको मीटर में बदल दिया, तो 100 से हमने नीचे गुना किया, ये मीटर में बदल गया, 11 गुना 100/120, है ना। तो लगता है यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है ना। 11/100, है ना, ठीक है। हाँ, यहाँ 12 लिखा गया है, इसीलिए हमको लग रहा था कि जब हम इसको उल्टाने लगे तो यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ, देखे तुरंत लगने लगा कि इतना बड़ा पावर थोड़े होगा भाई। तो यहाँ पर हमारा होगा 120 होगा। तो क्या होगा, स्थिति क्या होगी स्थिति यह होगी डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर 100 है, पहले 1 0 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 छकी 12, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई साहब, 11 पचे 55/6 डायोप्टर। और अब क्या रिजल्ट आएगा, ये क्या रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 6 नमा 54, 1 55, 1 पर 0 10, 6 एका 6, 4 10 40, 6 छक्की 36, 4 40, 6 छक्की 36, 6 छक्की 36। तो इसको लिख सकते हैं 9.17 डायोप्टर लगभग। ये आया, 1 0 छूट गया था उतारने के समय, सॉरी, ये आ गया। अब हमको देखना है कि हमारा लेंस का स्थान क्या होगा, लेंस का स्थान। अब देखिए,
आपका ये लेंस L1 था, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर थी। ये लेंस L2 था, इसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर थी। ये दोनों लेंस आपस में 10 सेंटीमीटर पर थे। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? यही आपका न्यूमेरिकल था। अब आपको देखना है कि समतुल्य लेंस हम कहाँ पर रखें। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम रखते हैं समतुल्य लेंस इससे x सेंटीमीटर पर, तो हम इसका फार्मूला आपको पढ़ाए हैं। क्या फार्मूला पढ़ाए बताइए? x बराबर होता है d गुना f बाई F1। फार्मूला पढ़ाया हुआ है। तो आपका डिस्टेंस कितना है भाई? 10। और फोकस दूरी कितनी है? तो फोकस दूरी है आपका, आप बैक करके देख लीजिए फोकस दूरी कितनी है, 120/11। तो फोकस दूरी है 120/11 सेंटीमीटर। और F1 का मान कितना है भाई? 20 सेंटीमीटर। तो x बराबर इतना सेंटीमीटर हो गया। तो x बराबर हो गया 10 गुना 120/20 गुना 11। तो 20 छके 20 से x बराबर 60/11 सेंटीमीटर। 11 पचे 55, 5 60 50, 11 चौक 44, 6 50 60, 11 पचे 55, 5 60 50, 11 चौक 44, 11 यही आते रहेगा। तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 5.45 सेंटीमीटर लगभग। तो फर्स्ट लेंस से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? तो ये जो दूरी निकलती है x L2 से, यानी सेकेंड लेंस से समतुल्य लेंस की दूरी, समतुल्य लेंस की दूरी x बराबर, ये फार्मूला होता है, ये निकला। तो फर्स्ट लेंस से कितनी दूरी निकलेगी? इसलिए L1 से इसकी दूरी क्या होगी? L1 से इसकी दूरी तो 10 - x यानी 10 - 5.45 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4.55 सेंटीमीटर आंसर। ये इस तरह से ये सारे आंसर्स निकलते चले गए। क्लियर? अब आप समझ लीजिए कि L1 था 20 सेंटीमीटर का, L2 था 12 सेंटीमीटर का। लेंस आपने L2 से रखा x पर, x का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके निकाला गया, ये लगभग इतना आया। तो अब L1 से इसकी दूरी, तो 10 में x को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। L1 से इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी क्या होगी? 10 - x होगी। निकल गया, वो निकल जाएगा। लेकिन इस तरह का न्यूमेरिकल अभी प्रेजेंट 5-6 साल के सिचुएशन में मैं देख रहा हूँ कि इतना हार्ड न्यूमेरिकल कि इतने सारे चीज़ एक साथ पूछे जाए, ऐसा नहीं होता है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड कुछ ऐसा चल रहा है कि आप इसको देख सकते हैं। जैसे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये चल रहा है 25 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले दो अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं। दो अवतल लेंस
सटाकर रखे गए हैं, सटाकर रखे गए हैं समतुल्य लेंस की व्याख्या करो। अब लीजिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन 7 हो गया। आप कहिएगा 3 के बाद 7 कैसे हुआ? 3 में 3 प्लस किया 6 हुआ, एक 7 हो गया। है ही तो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ढेरी पढ़ा दिए। ढेरी पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, और इतना ज़रूर बता देंगे आपको कि आपको इससे फ़ायदा होगा। ये अवतल लेंस है, F1 बराबर -25 सेंटीमीटर, F2 बराबर -5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों लेंस अवतल हैं, L1 भी और L2 भी। ये -5 सेंटीमीटर है, L2 है, और ये जो है L1 है, ये +-25 सेंटीमीटर है। समतुल्य लेंस अवतल होगा, कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको, चूंकि समतुल्य लेंस की व्याख्या करो कह रहा है, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी F बराबर F1 F2 बाई F1 प्लस F2, तो हो गया -25 गुना -5 बटे -25 -5, तो F बराबर 125 बाई -30, ठीक है, बराबर 30 चौक 120, 5 25 50, 30 31, 20 50 200, 30 छक 180, 20 200, 30 छक 180, 20 200। इसलिए फोकल लेंथ बराबर -4.17 सेंटीमीटर लगभग, -4.1, I6 को ड्रॉप आउट किए, इतना सेंटीमीटर लगभग, ठीक, ये हो गया। अब चूँकि फोकल लेंथ निकल गया है -125 बटे 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ -125 बटे 30 गुना 100 मीटर हो गया। 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 5 का 5, 5 छक 30, तो फोकल लेंथ -1/24 मीटर, इसलिए पावर बराबर 1 फोकल लेंथ, तो -24 डायोप्टर आंसर। तो समतुल्य लेंस अवतल है, समतुल्य लेंस अवतल है। अब फोकस दूरी -4.17 सेंटीमीटर, या इसको भी लिख सकते हैं सरल करके, 5 से कटा के 5 छक 30, 25 बचे 6 चौके 24, 1 25, है ना, 6 एका 6, 4 10, 6 छक 36, 4 40, यही आता रहे। तो आपका यही न्यूमेरिकल है, यही इसी तरह का न्यूमेरिकल आता है। इसी में एक लेंस उत्तल होगा, एक अवतल होगा। अब आप वीडियो देखते देखते भी तो थक गए होंगे, इसलिए हम अब आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। समतुल्य लेंस के बाद अब हम लोग प्रवेश करेंगे अगले चीज़ में, वो होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप आता है, टेलीस्कोप आता है, हमारी आँखें आती हैं। इससे बढ़िया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होगा, भगवान का दिया हुआ। तो ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की चर्चा अगले क्लास में होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप हमसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं,
सुल्तानगंज में है, भागलपुर में है, मुंगेर में है, भारत के किसी कोने में है, आप विदेश में भी हैं, हमारे बच्चे वहाँ भी रह रहे हैं, यहीं के पढ़े हुए बच्चे सब हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रमोट मी। थैंक यू।